दोस्तों आज शेयर बाजार में ऐसा ज़बरदस्त पलटवार हुआ कि कल जो बाजार डर में था आज वही से जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 600 से ज़्यादा अंक उछल गया और निफ्टी भी 200 से ज़्यादा अंक चढ़ गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या यह सिर्फ राहत की तेजी है या बाजार फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझाएंगे कि आज बाजार में तेजी क्यों आई, कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेजी रही, बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं और कल बाजार ऊपर जाएगा या फिर गिर सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज शेयर बाज़ार में हुआ क्या। आज का दिन भारतीय शेयर बाज़ार के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा। आज सेंसेक्स लगभग 639 अंक चढ़कर 78,200 के आसपास बंद हुआ। निफ्टी लगभग 233 अंक चढ़कर 24,261 के आसपास बंद हुआ। कल बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज बाजार ने उसी गिरावट को काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया। यानी जो निवेशक कल डर गए थे, आज उन्हें थोड़ा राहत जरूर मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आज बाजार में तेजी क्यों आई। आज बाजार में तेजी आने के पीछे कई बड़े कारण रहे। दोस्तों भारत के लिए कच्चा तेल बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब तेल महंगा होता है तो भारत की इकोनॉमी पर दबाव आता है, लेकिन आज कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इससे निवेशकों को थोड़ा भरोसा मिला और बाजार में खरीदारी शुरू हो गई। आज एशिया और अमेरिका के बाजारों में भी पॉजिटिव संकेत मिले। जब दुनिया के बड़े बाजारों में तेजी आती है तो उसका असर भारत के बाजार पर भी पड़ता है। इसी वजह से आज सुबह से ही बाजार पॉजिटिव मूड में खुलकर कल बाजार में बड़ी गिरावट आई थी। ऐसे में कई बड़े निवेशकों को लगा कि कई अच्छे शेयर सस्ते हो गए हैं और जैसे ही बाजार खुला वैसे ही खरीदारी शुरू हो गई। इसे हम डीप बाइंग कहते हैं। आज बाजार में कई सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिली। सबसे ज़्यादा तेजी आई बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग शेयरों में से अच्छी खरीदारी हुई। कई बड़े बैंक शेयर ऊपर गए जिससे बाजार को सपोर्ट मिला। आईटी शेयरों में भी हल्की तेजी देखने को मिली, क्योंकि डॉलर मजबूत होने से आईटी कंपनियों को फायदा होता है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। कई शेयरों में 3% से 10% तक तेजी देखने को मिली। दोस्तों अब समझाना जरूरी है कि कल बाजार गिरा क्यों था। कल बाजार गिरने के पीछे बड़े कारण था ग्लोबल टेंशन, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, निवेशकों में डर था। कल बाजार में डर का माहौल था, लेकिन आज वही डर थोड़ा कम हुआ है। दोस्तों बाजार में सबसे ज़्यादा असर होता है एफएलसी डीएलसी यानी बड़े निवेशकों का। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो बाजार गिरता है, जब पैसा डालते हैं तो बाजार ऊपर जाता है। इसलिए हमेशा बड़े निवेशकों की गतिविधियां पर नज़र रखना जरूरी है। अब बात करते हैं निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल की। अगर निफ्टी को आगे तेजी दिखानी है तो निफ्टी को 24,400 के ऊपर टिकना होगा। अगर निफ्टी इसके ऊपर जाता है तो बाजार में और तेजी आ सकती है, लेकिन अगर निफ्टी 24,000 के नीचे जाता है तो बाजार में फिर से गिरावट आ सकती है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के लिए 78,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर सेंसेक्स पार करता है तो बाजार में नई तेजी शुरू हो सकती है, लेकिन अगर 77,500 के नीचे जाता है तो बाजार में दबाव आ सकता है। निवेशकों के लिए एक ज़रूरी सलाह है दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। पहली बात, घबराकर कभी भी शेयर मत बेचिए। दूसरी बात, हमेशा अच्छी कंपनियों में निवेश कीजिए। तीसरी बात, एक साथ सारा पैसा कभी मत लगाइए। और सबसे ज़रूरी बात, लंबे समय के लिए निवेश कीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल बाजार क्या करेगा। अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहता है तो और कच्चा तेल नीचे रहता है तो बाजार में कल भी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट गिरता है तो तेल की कीमत बढ़ती है तो बाजार में दबाव आ सकता है। दोस्तों आज का दिन शेयर बाजार के लिए काफ़ी अच्छा रहा। आज बाजार ने देखा दिया कि जब भी डर जाता है तो बाजार पलटवार भी करता है। आज सेंसेक्स 639 अंक चढ़कर निफ्टी 233 अंक
चढ़ा, लेकिन अभी भी बाजार पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, इसलिए निवेश करते समय सावधानी जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।